आज की वीडियो में बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है यह वितरण का एक आधारभूत सिद्धांत है। साथ ही ये साधनों की कीमत निर्धारण का आधारभूत सिद्धांत भी माना जाता है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने की हैं। आज उन्हीं आलोचनाओं की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आलोचना जो है क्रिटिसिज्म है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत उत्पादकता की गणना करना कठिन है। देखिए, किसी भी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया जो की जाती है उसमें केवल एक साधन से काम नहीं चलता, अनेक साधनों का सहयोग होता है, तभी प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा होता है। और ऐसी कंडीशन में प्रत्येक उत्पत्ति के साधन की इकाइयों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की गणना करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके साथ ही उन साधनों को जिस रेशियो में मिलाकर उत्पादन किया जाता है उसे भी नहीं बदला जा सकता। इसी कारण से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर करना एक कठिन कार्य है। सेकंड, इनडिवाइजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की अविभाज्यता। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है वो इस मान्यता पर आधारित है। वो यह मानते हैं कि सभी साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में या मात्राओं में बांटा जा सकता है, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि कई साधन इस प्रकार के होते हैं जिनको यदि विभाजित कर दिया जाए, जिनका विभाजन कर दिया जाए तो उस साधन की प्रोडक्टिविटी ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसलिए यह मान्यता भी गलत है। नेक्स्ट, all the units of a variable factor are not homogeneous। यह सिद्धांत यह मानता है कि एक साधन की सभी इकाइयाँ होमोजीनियस होती हैं, एक समान होती हैं, लेकिन यह भी हम सभी जानते हैं कि व्यवहार में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साधन की कुशलता, गुण, किस्म, आकार, प्रकार में कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। जैसे बात करें, अगर दो श्रमिक हैं तो उनमें जो भिन्नता है उनकी कुशलता के स्तर में अलग अलग होगी, 100% होगी। या बात करें इंजीनियर और जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता में भी काफ़ी भिन्नता होगी। इन सब के कारण साधनों की इकाइयाँ एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक assumption of perfect mobility। यह सिद्धांत यह मानता है कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता संभव है, लेकिन साधनों की पूर्ण गतिशीलता का अभाव होता है। इट मीन्स उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता की जो मान्यता है वो बिल्कुल गलत है। और इसका कारण यह है कि व्यवहारिक जीवन में साधन पूर्णतः गतिशील नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो साधनों की जो मोबिलिटी है, गतिशीलता है, वो राजनीतिक, सामाजिक या हम कहें कुछ जो स्थायी फैक्टर्स हैं उनसे सीमित हो जाती है। नेक्स्ट इज इट इज़ वन साइड थ्योरी। यह सिद्धांत एक पक्षीय है। यह आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें साधनों की मांग पर ही ध्यान दिया जाता है। पूर्ति पक्ष पर मीन्स डिमांड पर ही ध्यान देते हैं। सप्लाई जो साइड है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, उसको पूरी तरह से उसकी अवहेलना की जाती है। वास्तव में किसी भी साधन का जो मूल्य है, जो उसकी प्राइस है, उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों के द्वारा ही निश्चित होती है। किसी एक पक्ष पर के साथ निश्चित होना संभव नहीं। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एनालिसिस ओनली, या हम ये कह सकते हैं लैक ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सप्लेनेशन। सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि प्रत्येक सिद्धांत का जो पुरस्कार है वो दीर्घकाल में उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। किसके बराबर? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है। लेकिन हमारी अधिकांश आवश्यकता, जिसमें साधनों के पारिश्रमिक निर्धारण की जो समस्या है,
इसका संबंध अल्पकाल से है। तो यह जो सिद्धांत है ये केवल दीर्घकाल में की व्याख्या करता है, अल्पकाल की व्याख्या नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट इज इनएडुकेट थ्योरी, अपर्याप्त सिद्धांत। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो उत्पत्ति के साधनों को पारिश्रमिक निर्धारण में पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरस्कार की बात करें, जो कि श्रम की मजदूरी की बात कर रहे हैं हम, केवल सीमांत उत्पादकता पर भी निर्भर नहीं होती है, बल्कि उसकी डिमांड और सप्लाई पर भी पूरी तरह से निर्भर होती है। डिमांड, मांग और पूर्ति पर भी पूरी तरह से आधारित होती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज फॉल्स। पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यता है वो भी गलत है। वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो किस मान्यता पर भी आधारित है कि पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए, किंतु वास्तव में जो बात करें, व्यवहार में बात करें, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति प्राय हमें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यह सिद्धांत अनरियलिस्टिक है, फॉल्स है, अव्यवहारिक और काल्पनिक है। नेक्स्ट इज फेवर ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। धन के असमान वितरण का फेवर करता है सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इसकी मान्यता यह है कि प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर ही उसका रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, इसलिए आय की असमानता भी डेफिनेट रहेगी। धनी व्यक्ति की उत्पादकता गरीब व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार धनी व्यक्ति हमेशा धनी रहेगा और निर्धन व्यक्ति हमेशा निर्धन ही रहेगा। Assumption of full employment is unrealistic। पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वो भी गलत है, वो उचित नहीं है। पूर्ण रोजगार के कारण ही एक साधन की कीमत उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होती है। लेकिन व्यवहार में बात करें तो पूर्ण रोजगार की स्थिति एवं सामान्य स्थिति नहीं होती है। प्राय अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर से कम स्तर का कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी साधन, जैसे हम बात करें तो इस साधन की इस बात की चिंता नहीं करेगा कि उसे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर पारिश्रमिक मिल रहा है या नहीं, जिसमें हम श्रम की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यह सिद्धांत पूरी तरह से जो ये पूर्ण रोजगार की जो अजम्पशन है पूरी तरह से गलत है। तो ये कुछ इसके आलोचनाएं हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की।